नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें इनवाइट किया गया और उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हो। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम्स के साथ मुलाकात करेंगे तो वो पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की टीम को क्वाइटली किस किस्म का फीडबैक या इनपुट प्रोवाइड करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब से उनकी मीटिंग होगी तो क्या पता मोदी जी के हमारे ऊपर टैरिफ ना लगा देना भैया, क्या पता मोदी जी ऐसे कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए कि मोदी जी का कोई भरोसा नहीं भाई। अपनी कंट्री की जब बात आती है तो वो जाकर जो है ना वो ट्रंप साहब को बटरिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 13 तारीख बताई जा रही है। अगर ये दुरुस्त है और वाकई ही उसकी मुलाकात होने जा रही है तो ये कंपनी का प्लान बी है। ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो भी देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आई, उन्होंने कहा कनाडा पर 25% टैरिफ लगा दिए। उन्होंने 25% ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए मैक्सिको पर, 10% टैरिफ लगा दिए उन्होंने चाइना पर। इंडिया पर उन्होंने कोई टैरिफ की अनाउंसमेंट नहीं की। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि हम इंडिया पर ये टैरिफ लगा रहे हैं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहले पेरिस में होंगे 2 दिन के लिए 10 और 11 तारीख को, जहां पे वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट जो है उसे अटेंड कर रहे हैं। वहां से निकल के वो वाशिंगटन पहुंचेंगे 12 फरवरी की रात में। मोदी जी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जाएंगे और बताया यही गया है कि फरवरी की ही 2nd या 3rd वीक में जाने का इरादा है और दोनों लीडर आपस में मिलेंगे। दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर कैसे काम कर सकती हैं वो तो खैर बात होगी ही, लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल है टैरिफ वैरिफ का लेकर भी मोदी जी जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अभी तक चाइना की भी बात की जा रही है, चाइना को अभी तक जो है वो टैरिफ के लिए कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन लग यही रहा है कि ज्यादा दिन तक जो है वो चाइना बचेगा नहीं। इस बार तो जी ट्रंप साहब जो है मुझे नहीं पता कि वो इलेक्शन जीतने के बाद इतने तावले और इतने बावले क्यों हो गए कि वो हर कंट्री के ऊपर ना सिर्फ ये कि टैरिफ लगा रहे हैं बल्कि हर कंट्री के ऊपर जो है कोई ना कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि ये लगे कि जी उसको दबाया जा रहा है या उनको डराया जा रहा है, जैसे कि कनाडा को भी और कई दूसरी कंट्रीज के साथ वो यही कर रहे हैं। दोनों की 21 तारीख को हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर जिनको उर्फ में कहा जाता है, जब वो इनॉग्रेशन के लिए वाशिंगटन आए थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, तो वहाँ पे उनकी एक क्वाड मीटिंग भी हुई। क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेटफॉर्म है अमेरिका, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जापान के दरमियान में, और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। यही वो मीटिंग थी जिसके बाद पहली दफ़ा डिप्लोमेटिक सोर्सेस ने यह बताया कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर के दरमियान में मीटिंग जो है वो बहुत जल्दी मुतवक्को है। यहाँ से इस कहानी का आगाज़ शुरू होता है। अच्छा, क्वाड का ये जहन में रखिए कि उसका गोल बुनियादी तौर पे तो ये है कि उसने इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको खुला रखना है, ट्रेड के लिए उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, लेकिन दर हकीकत उसका गोल बुनियादी तौर पे चीन के राइस को कंटेन करना है। ये चीन के खिलाफ एक काउंटर प्लेटफॉर्म और अमेरिकन खुल के इसका जिक्र करते भी रहते हैं। विन विन सिचुएशन है चीमा साहब। और तीसरी बात ये है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को शौक है बड़ा खास उनको कि असला बेचे भारत को, वो भी उनसे भी वो असला भी लेंगे। टेक्नोलॉजी देखें, जो S-400 सिस्टम उन्होंने रशिया से लिया है, अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल 2 मिले हैं, 2 अभी उनको नहीं मिले। और इस तरह की चीजें वो चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो यहां से इनसे तैयारी भी लेंगे। इस वक्त जो चाइना बड़ा अतराता है कि वो J-35, तो उससे वो अपना F-35 यहां से लेंगे और उससे दोनों चीजें हो जाएंगी। चाइना भी कंट्रोल हो जाएगा और दूसरा ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के गुड बुक्स में भी आ जाएंगे और अपने सारे चीजें वीजों के और चीजों के सारे वो सेटल करके जाएंगे। और दिस विल बिकम अ लेगेसी ऑफ मोदी साहब, क्योंकि उनकी भी आखिरी टर्म आगे चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप के इनकी भी आखिरी टर्म चल रही है। दे विल बोथ विल बी इंटरेस्टेड इन द लेगेसी। और मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त डिसीजन था निर्मला सीताराम का। और दूसरा जो उन्होंने किया, देखें 31 सुना है कि इस वक्त भारत के अंदर जो मिडिल क्लास है, इस 31% उन्होंने 12 लाख उनका जो कैप है वो कम किया है। फिर 500 करोड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उन्होंने रखा है। तो मेरे ख्याल में दे आर वेरी स्मार्ट पीपल वर्सेस मेरे जैसा बंदा। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि मैं इनमें से विवेक रामास्वामी और काश पटेल ढूंढता फिरता हूँ, अपने जो लौंडे लपाड़े इनमें से जिनको जो उर्दू की चीजें इंग्लिश में गूगल भी करने की सलाहियत नहीं रखते। इंडिया उन टॉप 4 कंट्रीज में शामिल हो गया है जिनके लीडर्स फर्स्ट 4 टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से मीटिंग करने वाले दुनिया के पहले 4 लीडर्स में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल हो चुके हैं, क्योंकि मोदी साहब पहुंच रहे हैं अमेरिका। तो लगता है ऐसा है कि मोदी और ट्रंप मीट होगा वैलेंटाइन डे पर। क्या ये होने जा रहा है? क्या वैलेंटाइन डे पर इंडिया और अमेरिका मिलने जा रहे हैं? एक इतनी बड़ी मीटिंग जिसपे कि पूरी दुनिया की नजरें हैं।
पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि इस मीटिंग की तरफ, इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी। हम आपको बताते हैं कौन कौन से डायलॉग होगा, किस किस पर बात होगी। लेकिन ये एक ऐसे मौके पर है कि जो टॉक ऑफ द टाउन बनेगा। देखिए, अब क्योंकि वो 12 की शाम को पहुंच रहे हैं, तो 12 की शाम को वैसे तो कहा जा रहा है कि 13 को है उनकी मुलाकात। मोदी और ट्रंप मीटिंग कही जा रही है कि 13 ऑफ फेब को है। मैं क्या करूं? बड़ी कंट्रीज में शुमार होते हैं, लेकिन हमारे हाथ तो सभी बेवकूफ बन जाते हैं। तो लेकिन अभी ट्रंप साहब ने आते के साथ ही जो है वो आपको पता है कि हमारे फंड्स बंद कर दिए हैं और कहा ये गया है कि जी जो पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के भी फंड बंद हुए और भी कई कंट्रीज के जो है फॉरेन एड जो दी जाती थी वो जी बंद कर दी गई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उसको फिर खुलवा लेंगे, इसलिए कि वो परमानेंट तरीके से नहीं की गई है, टेम्परेरी तौर पर बंद की गई है। तो इसलिए जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं हमारे लिए ये बैठ करके जी हमारी एड बंद हो गई है, तो उनको मैं ये बता दूं कि आप लोग हमें जानते नहीं, और अगर जानते हैं तो पहचानते नहीं, और आप लोगों को नहीं पता कि हमें पैसा निकलवाने का हुनर आता है जो दुनिया में किसी को नहीं आता। तो इसीलिए जी जब तक अमेरिका को हम कह लीजिए कि मनाएंगे उस वक्त के लिए, अब ऐसा तो नहीं ना कि हम भूखे बैठे रहेंगे, कुछ तो चलेगा ना। तो इसलिए जी अब हुआ ये कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो गए हैं चाइना, और चाइना जाके जी शी जिनपिंग साहब को मनाया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि भैया थोड़े पैसे ढीले कर दो। मतलब ऐसा क्या है, जान है तो जहान है, और पैसे का क्या है जी, पैसा फिर कमा लेना, कम से कम जाने तो बचाओ अपनी। वैसे ये भी कहा गया था कि जी चाइना ये भी चाहता है कि वो अपनी फौज लाकर या अपने सिक्योरिटी सिस्टम लाकर पाकिस्तान में रखे ताकि उन लोगों की जो उनके ऊपर जो अटैक चल रहे हैं कभी BLA का और कभी किसी का, वो रोका जा सके। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि उनकी सिक्योरिटी के लोग अगर आ गए चाइना में तो उनको सिक्योरिटी कौन देगा? इसलिए कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो बड़ी हिफाजत से होंगे, और क्योंकि BLA वालों को तो आप लोग जानते हैं ना किधर किधर से आके अटैक करते हैं, पता नहीं कहाँ